जिसको दुनिया की सबसे शीरीं ज़बान कहा जा सकता है, एक मीठी ज़बान है। फिर ज़बान ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे ज़बान ज़द भी हो जाए, जिनके अल्फाज और जिनके अल्फाज इतने पुरमाने हों कि हम उन्हें इस्तेमाल करके खुशी महसूस करें, फख्र महसूस करें। मैं एक छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मेरा स्कूल जो शायरी का है लखनऊ है, क्योंकि मैं करीब 30 साल लखनऊ रहा हूँ। और 1984 में जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, उसके बाद जो एक सिखों के खिलाफ जो एक तहरीक चली मारकाट की, उसमें हमारा भी बहुत नुकसान हुआ। मेरी 12 किताबों के मसौदे जला दिए गए घर लूटने के बाद। और आप समझ सकते हैं कि किसी लेखक, किसी शायर का अगर जेब कट जाए तो कोई परेशानी नहीं, मकान चला जाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर उसके मसौदे चले जाएं और फिर उसमें उन मसौदों में जो शायर, जो नज़में थीं, गज़लें थीं, पंजाबी में भी, हिंदी में गीत थे और उर्दू में गज़लें थीं, उसके साथ साथ गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर मैंने हिंदी में किताब लिखी 350 पेज की। अब जो नसर में लिखी गई किताब है उसका तो कोई इलाज आपके पास है ही नहीं। आप सिर्फ उसमें 2-4 बातें याद रख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पंजाब आने के बाद मैं मायूस नहीं हुआ, नहीं मेरे हौसला छोड़ा और मैंने मुसलसल लिखना शुरू किया। तो जो रंग गज़ल में आना चाहिए, जिसको हम जिद्दत कहते हैं, नयापन, मैंने पूरी कोशिश की और मुसलसल लिखता चला गया। अब उसमें कुल मिला के 20 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिसमें 12-14 किताबें तो उर्दू की हैं। जो एक काम, मुझे माफ़ करें, अल्लाह मुझे तकब्बुर से दूर रखे, एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उर्दू अदब में जितने हमारे पुरखे शायर कहना चाहिए हुए, उनमें से एक तो उस वक्त के हालात इस तरह के थे कि अगर किसी का कसीदा लिखना है, किसी की तारीफ में कुछ कहना है, तो वो नवाबों के लिए, बादशाहों के लिए, जागीरदारों के लिए होते थे। लेकिन आपके इस भाई ने, और उस वक्त के जो शायर हैं, ठीक है पाबंदी थी, किसी ने एक बादशाह का कसीदा लिखा, किसी ने 2 लिखे, किसी ने किसी नवाब का कसीदा लिखा, 1 ने 2 लिखे। आपके इस भाई ने 3 किताबें लिखी हैं। मेरी नज़र में आप इसमें 26 लोगों के कसीदे कह लीजिए, शेरी खाका आराइया कह लीजिए, इसमें सिर्फ शायर और शायरात हैं, जिसमें 26 कसीदे उनके शामिल हैं। दूसरी किताब उजालों के हम सफ़र, उसमें भी 26 लोग हैं। तीसरी किताब खाके, रंग और मैं, ये इसमें भी कसीदे हैं। तो कुल मिला के करीब नियर अबाउट 80 के शख्सियतों के मैंने कसीदे लिखे हैं। और ये सिर्फ कि मेरे जहन में क्या आता था, जहन में ये आता था कि एक नवाब, एक बादशाह, उसकी शख्सियत से कोई मुतासर नहीं हुआ है। शख्सियत से मुतासर होना बिल्कुल दूसरी बात है, और उसके ओहदे से मुतासर होना दूसरी बात है। लेकिन मैंने जो कसीदे लिखे वो अगर शायरात के लिखे तो उनकी शायरी से, उनके कलाम से मुतासर हुआ हूँ, और अगर किसी समाज सेवा करने वाले का लिखा है तो उसकी सेवा, जो उसने लोगों के लिए काम किया है, उसके लिए मैंने लिखी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं एक कथा पढ़ के आपसे इजाज़त ले लूँ। एक शेर भी पढ़ देता हूँ। हमारे यहाँ एक रकाबत का रिश्ता होता है। जब तक इश्क है, जब तक हुस्न है, तो रकाबत तो रहेगी।
और मैं समझता हूँ इश्क और हुस्न में रकाबत भी एक खूबसूरत पहलू है। इश्क का, हुस्न का एक खूबसूरत पहलू रकाबत भी है। अब रकाबत की इंतहा कहाँ पे होती है? एक शेर पहले पढ़ूंगा, उसके बाद दूसरा शेर कि कभी गर्दन कभी लब तो कभी रुखसार का बोसा, कभी गर्दन कभी लब तो कभी रुखसार का बोसा, नई लज्जत ही देता है तेरा हर बार का बोसा। कभी गर्दन कभी लब तो कभी रुखसार का बोसा, नई लज्जत ही देता है तेरा हर बार का बोसा। और उस रकाबत पर शेर सुनिए कि नहीं औकात ये मेरी, न मेरे बस में है वरना, नहीं औकात ये मेरी न मेरे बस में है वरना, हवा को भी न लेने दूं तेरे रुखसार का बोसा। नहीं औकात न मेरे बस में है वरना, हवा को भी न लेने दूं तेरे रुखसार का बोसा। और 4 मिसरे और सुन लीजिए, उसके बाद इजाजत। अब इंशाअल्लाह कल मुशायरे में मुलाकात होगी। पूरी तवज्जो चाहूंगा कि तुझे बेखबर कुछ खबर ही नहीं है, कुछ खबर ही नहीं है, तेरे पास जाके खबर लौट आए। तुझे बेखबर कुछ खबर ही नहीं है, तेरे पास जाके खबर लौट आई। बैठे। तुझे बेखबर कुछ खबर ही नहीं है, तेरे पास जाके खबर लौट आई, और तेरे गालों पे दे के एक एक बोसा, तेरे पास मेरी नजर लौट आई। वाह वाह वाह। तुझे बेखबर कुछ खबर ही नहीं है, तेरे पास जाके खबर लौट आई, और तेरे गालों पे दे के एक एक बोसा, मेरे पास मेरी नजर लौटा। इंशाअल्लाह कल मुलाकात।